जय हिंद। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। सभी बिहार वासियों को पता है कल पहले चरण का चुनाव जिसका मतदान 6 तारीख को कल होने वाला है। जिन जिन जगहों पे है सभी अपने इस मताधिकार का सही इस्तेमाल करें। फिर वही एक बार वादे कस्में, नौकरी, सड़क, बेरोजगारी, बहुत सारी चीज़ों का दावा वादा किया जा रहा है, किया जाते आया है कर। अब हमें इन सब चीज़ों की आदत पड़ चुकी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, वो किसी एक परिवार, एक देश, एक समाज, एक आदमी का विकास नहीं कर सकता है। विकास हमें खुद अपने घर का, अपने समाज का, अपने राज्य का, अपने देश का करना है। ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये किसी एक नेता, किसी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती है। अगर कोई भी नेता, कोई भी पार्टी सरकार में है तो ये तय नहीं कर सकती है कि आपका भविष्य क्या होगा। भविष्य हमें खुद अपना तय करना है कि हमारा भविष्य क्या होगा। और जब हम खुद तय करना शुरू करेंगे, हर चीज़ें ठीक होने लगेगी। ये देश किसी एक पार्टी, किसी नेता की जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी हमारी, आपकी, हर लोगों की है। इसमें कोई जात, कोई धर्म, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ऊंच, कोई नीच, कोई गरीब, कोई अमीर, इसकी कोई भूमिका नहीं है। हमें अब ये आदत पड़ चुकी है। हम सब इस बात को जानते हैं। हमारे पास अभी वादों का इतना लंबा लिस्ट है कि अब हमें खुद ही आदत पड़ गई है सुनने की, देखने की, जानने की। फिर चुनाव आया है, फिर वादे होंगे, सड़कें बनेंगी, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, नौकरी मिलेगी। अब इन सब चीज़ों को एक रटा रटाया डायलॉग मान लिया गया है और हमें आदत पड़ गई है। फिर भी लोकतंत्र है, हमें किसी को तो मतदान करना ही है। नहीं करने का भी ऑप्शन है, नोटा। करना है, जिम्मेदारी है। सभी बिहार वासियों से ये मेरा रिक्वेस्ट है, इस मौके पर चेहरा न देखे, जात न देखे, धर्म न देखे, पार्टी न देखे। जो सही है अपने मत का उसको हक दे, उससे हक मांगे। और इस बार पूरे बिहार वासियों से मेरा एक आग्रह है, हम सब एक हो जाए। पार्टी चाहे जो भी हो, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये एक को सामने आकर सरकार बनाना ही पड़ेगा। 10 दिन बाद हमारे सड़क बन जाएंगे, विद्यालय बन जाएंगे, अस्पताल बन जाएंगे, नौकरी भी लग जाएगी। ऐसा हम लोग जानते आए हैं, हमारे बाप दादा भी ये चीज़ देखते आए हैं। विकास होगा। हम इस बार एक प्रण लें, पूरे बिहारवासी, खास करके मैं युवाओं से ये आग्रह करना चाहता हूँ। जितने भी हमारे युवा हैं, महिला है, पुरुष है, जो भी है, युवा है, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, वो गार्जियन की तरह गाइड करें, युवा बच्चे की तरह उनसे सीख पूछें। और हम एक प्रण लें, जैसा कि हमें बताया गया है, वादों का लिस्ट दिया गया है, सभी पार्टियों ने दिया है, तो जीत करके कोई ना कोई आ रहा है, जिताया है बिहारवासियों ने ही। अब हम क्या करें, 6 महीने का उनको टाइम देंगे। उन्होंने 20 दिन मांगा है, किसी ने 30 दिन, किसी ने 1 महीना, किसी ने 3 महीना। हम उनको 1 महीना, 6 महीना का टाइम देंगे। 6 महीने बाद हम उनसे सवाल पूछना शुरू करेंगे। पहला सवाल हम अपने विधायक से करेंगे, लोकल। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे 1 साल का पूरा टाइम उनको देंगे। एक बच्चा भी जन्म लेता है तो उसको चलने तक 1 साल लगता है। हम 1 साल का टाइम देंगे। 1 साल बाद
हम ये पूरे बिहार वासी एकजुट होकर के, जिसमें ना कोई जात धर्म होगा, ना कोई ऊंच नीच होगा, ना कोई छोटा बड़ा होगा, निस्वार्थ हम एक बार उस जो हमारी सरकार जिसको हमने चुना है, जिनको वादों को अपने भविष्य के लिए, अपने छोटों के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के विकास के लिए, हम 1 साल बाद ठीक 14 नवंबर को वोट की गिनती होगी, उसके कुछ दिन बाद शपथ लिया जाएगा। तो हम लोग ठीक 20 नवंबर या फिर 25 नवंबर एक डेट तय करेंगे अगले साल 2026 का, और उस वक्त पूरे बिहार वासी एकजुट होकर के हम पूछेंगे कि अब आप अपनी गिनती बताइए, आपने क्या क्या किया, अपने लिस्ट में आपने कितना काम किया, क्या क्या किया, ये सब हमें ब्यौरा दीजिए। और अब हम सवाल पूछना शुरू करेंगे और करते रहेंगे तब तक, जब तक फिर अगले 5 साल तक जितना भी वादा किया है उसका 20% भी अगर नहीं होता है, या तो बीच में ही उनको हम पार्टी को, सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे, या फिर अगले 5 साल हम निश्चित तौर पे सरकार को चेंज करेंगे। जब तक सभी हम एक नहीं होंगे इस मुद्दे को लेकर, तब तक ये हमारा विकास, पलायन, बहुत सारे वादे ये होते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेगा। परिस्थिति से सब वाकिफ़ है, किसकी तिजोरी भरती है, किसका घर भरता है, कौन कामयाब होता है, कौन तरक्की करता है। हम और आप जो आम जनता है, उनको खुद अपने लिए सब कुछ करना है, आपके लिए कोई करने के लिए नहीं आया है यहाँ। ये मैसेज आपको मैं पहुँचाने का साहस कोशिश किया हूँ। सभी भाइयों से आग्रह है, साथ दें, एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ें। जय हिंद।